कल्पना कीजिए, एक सुबह आप जागे और आपसे कहा जाए कि ये देश, ये मिट्टी, जहां आप पैदा हुए, वो अब आपकी नहीं रही। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान की लकीर खींची, तो लाखों लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, मैं कहाँ का हूँ? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम खोलेंगे संविधान की उस किताब का दूसरा अध्याय, जो तय करता है कि 140 करोड़ की इस भीड़ में भारतीय होने का असली हक किसके पास है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तब नागरिकता कैसे मिली? अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ये अनुच्छेद उनके लिए था जो 26 जनवरी 1950 को भारत में ही थे। नागरिक बनने के लिए 3 शर्तें थी, कोई भी एक पूरी करनी थी। उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस वक्त नागरिकता देना सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि एक पहचान की लड़ाई थी। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नियम। विभाजन के समय जो लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए, उनके लिए एक कट ऑफ तारीख तय की गई, 19 जुलाई 1948। जो इस तारीख से पहले आए, वे सीधे नागरिक बन गए। जो इसके बाद आए, उन्हें 6 महीने भारत में रहकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। अनुच्छेद 7, जो भारत से पाकिस्तान गए और फिर वापस लौट आए, परमिट सिस्टम। जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उनकी नागरिकता खत्म हो गई, लेकिन अगर वे परमिट लेकर वापस भारत लौटने के इरादे से आए, तो उन्हें अनुच्छेद 6 के नियमों के तहत फिर से नागरिकता मिल सकती थी। एक काल्पनिक कहानी या असल घटना का जिक्र। करीम और रामदीन जो सरहद के आर पार अपनी नागरिकता तलाश रहे थे। अनुच्छेद 8, विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग। ये उन लोगों के लिए था जो काम या पढ़ाई के लिए भारत से बाहर, जैसे लंदन या अफ्रीका रह रहे थे, लेकिन उनके पूर्वज भारतीय थे। वे भारतीय दूतावास यानी एम्बेसी में पंजीकरण कराकर नागरिक बन सकते थे। अनुच्छेद 9, सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ली, तो भारत की नागरिकता खत्म, नो डुअल सिटीजनशिप। भारत में एकल नागरिकता है। अगर किसी भारतीय ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी पल स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10, आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक संसद कानून न बदले। ये सुरक्षा देता है कि अगर आप एक बार नागरिक बन गए, तो आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक संसद उसके खिलाफ कोई कानून न बनाए। सरकार किसी से उसकी नागरिकता मनमाने ढंग से नहीं छीन सकती। अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का नियमन। ये सबसे पावरफुल अनुच्छेद है। संविधान ने सिर्फ 1950 तक की स्थिति संभाली थी। भविष्य में किसे नागरिकता देनी है या किसकी छीननी है, इसका पूरा अधिकार संसद यानी पार्लियामेंट को दे दिया। इसी के तहत सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना। संविधान निर्माताओं ने नागरिकता के नियम स्थायी क्यों नहीं रखे? क्योंकि समय बदलता है। अनुच्छेद 11 संसद को शक्ति देता है कि वो नागरिकता पर नए कानून जैसे CAA 2019 या 1955 का एक्ट बना सके। यही वो दरवाज़ा है जहां से भविष्य की राजनीति और पहचान का रास्ता निकलता है। नागरिकता केवल कागज़ का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक वादा है, देश का आपसे और आपका देश से। भाग 2 हमें बताता है कि हम चाहे कहीं भी हों, हमारी जड़ें इस संविधान से सुरक्षित है। संविधान हमें सिर्फ वोटर नहीं बनाता, वो हमें इस लोकतंत्र का हिस्सेदार बनाता है। याद रखिए, सरहदें लकीरें खींचती हैं, पर नागरिकता हमें एक सूत्र में पिरोती है। तो ये थे वो 7 स्तंभ, अनुच्छेद 5 से 11, जिन्होंने हमारे देश की नींव रखी। ये अनुच्छेद सिर्फ कानून नहीं, बल्कि उस पहचान की गारंटी है जिसे हम भारतीय कहते हैं। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।